नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार सोनडिया हमारे इस चैनल परीक्षा प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। पिछले लेक्चर्स आपने पढ़े होंगे, कुछ अच्छे लगे होंगे। जो कमी रहे तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि मैं और कुछ सुधार आप लोगों के सामने कर सकूँ। कमी केवल हो सकती है प्रेजेंटेशन के नाम पर में हो सकती है, या फिर केवल हो सकती है कि सर दिख नहीं रहा है या कोई बातें हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी और चीज़ में रही होगी। हाँ ठीक, तो कल से मैं एक पहले बेसिकली प्रश्न पूछ लूँ आप लोगों से कि भाई कल आपने क्या क्या पढ़ा हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है मुझे। पहला बेसिक क्वेश्चन, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से संबंधित किस विद्वान ने बताया है? दर्शन किस विद्वान ने बताया है? दूसरा एक और प्रश्न है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? सॉरी, आत्मा नहीं, मन का विज्ञान किसने कहा है? किसने कहा है? आप ये दो प्रश्नों के आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं समझूंगा कि कल की बातें आपको याद है। नहीं तो मैं सोचूंगा भाई आपको याद नहीं है जनरली, तो कमेंट जरूर कर दें तो पता चल जाएगा मुझे किसने किया, किसने पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा है। नहीं तो नॉर्मल चल ही रहा है, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं आगे, आज का लेक्चर बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला आएगा बाल विकास का परिचय। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास का अर्थ क्या होता है। आज हम देखेंगे वृद्धि और विकास में क्या अर्थ होता है, अंतर है, इनकी परिभाषाओं को हम लोग देखेंगे। साथ ही बाल विकास के क्षेत्रों का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात आती है बाल विकास, या यहां वर्ड यूज होगा बाल मनोविज्ञान। क्योंकि प्रारंभिक दौर में हमारे पास में जो मनोविज्ञान था उसे आत्मा का विज्ञान जो बोला हुआ है या किसी और रूप में व्याख्यायित किया हुआ है। उसके बाद इसकी परिभाषा समझ में जो आई हुई है तो बोले कि भाई मानव व्यवहारों का अध्ययन करने की बात कही गई। मानव व्यवहार या प्राणी के व्यवहार, तो मानव का जो विकास है उसकी व्यवहार आदि का अध्ययन करना, ये हमारे पास में मनोविज्ञान में रखा गया था, साइकोलॉजी में रखा गया है। तो वही बात करेंगे कि जो बाल विकास हमारा सब्जेक्ट है या चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से जो आया हुआ है, यह हमारी साइकोलॉजी का ही एक अंग है या मनोविज्ञान नाम के विषय का ही एक अंग है। और इस अंग के रूप में हम देखते हैं कि बाल विकास वास्तविक रूप में किस शब्द को दर्शाता है या इसके अर्थ क्या है। यहां पर जब हम विकास की बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास में किसी प्रकार के सुधार की बात करते हैं तो दो वर्ड आते हैं। एक तो आता है वृद्धि, दैट मीन्स ग्रोथ या समृद्धि, और एक आता है डेवलपमेंट और इसको हम कहते हैं विकास। तो इन दोनों के मध्य में अंतर क्या है, क्या इन दोनों के अलग अलग परिभाषाएं, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा हुआ है तो मैं बात करूंगा आगे चल के। ठीक, इन्हीं से रिलेटेड जो परिभाषाएं इनका वर्णन मैं आगे समझाऊंगा, किस तरीके से इनको याद किया जाए वो भी आपको बताऊंगा। दूसरा है बाल विकास का क्षेत्र हमारा क्या रहेगा, इसको मैं यहां समझाऊंगा। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग एक ही टॉपिक में। हमारे पास मिलेगा डॉक्टर परशुराम नाम के व्यक्ति आते हैं, भारतीय विद्वान है, इसलिए मैंने पहली परिभाषा उनकी रखी हुई है। बोले बाल मनोविज्ञान सामान्य बालक के व्यवहार, विचार, भावनाओं और क्रियाओं का अध्ययन होता है। समझिएगा, बाल मनोविज्ञान मतलब बाल विकास, तो बालक के व्यवहारों का अध्ययन करना, उनके विचारों का अध्ययन करना, उनकी भावनाओं और उनकी क्रियाओं का अध्ययन करना, यही बाल मनोविज्ञान है। अर्थात संपूर्ण बालक की मन स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करना, ये मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है। यहां हम बात करेंगे बालक विकास की बात करें या व्यवहार की बात करें, यहां कहा जाता है कि बालक के जन्म के पूर्व से लेकर के उसके मृत्यु पर्यंत तक में जो बातें हम लोग देखते हैं, जिसका अध्ययन करते हैं, उनके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, वो संपूर्ण बातें हमारे मानव मनोविज्ञान या मानव विकास के अंतर्गत रख ली जाएगी। और जब बालक की बात करेंगे, मतलब 21 साल तक का जो कोई बालक रहेगा तब तक की बात करें हम लोग, कुछ विद्वान कहते हैं 18 साल तक में, तो यहां तक जन्म के पूर्व से लेकर 18 साल तक या 21 साल तक किशोरावस्था तक जब उसका अध्ययन किया जाएगा तो कहलाएगा कौन सा, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान आएगा। यहां हम देखते हैं इनके कंसेप्ट क्या है, क्या परिभाषाएं समझेंगे। तो पहले डॉक्टर परशुराम की परिभाषा है, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट भारतीय विद्वान है। समझते हैं आगे। तो बाल विकास, तो बालक के विकास का अध्ययन करना जिस मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहा जाता है।
यहां क्रो एंड क्रो साहब कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से उसकी किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करते हैं। तो बोले गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था तक कौन बोले, तो क्रो एंड क्रो साहब आ गए। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था तक। ये किशोर अवस्था हमारे पास आ गई, कहां से, किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था, और यहां क्रो एंड क्रो, क्योंकि दूसरे लोगों ने अलग तरीके की परिभाषा दी हुई है। अब जेम्स डेवर साहब क्या कहते हैं, देखिएगा, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाएगा। अब यहां परिपक्व हम कहां होंगे, कोई व्यक्ति 5 साल में परिपक्व हो रहा है क्या, कोई व्यक्ति 10 साल में हो रहा है क्या, कोई 18 में हो रहा है कि कोई 20 में हो रहा है कि मरने तक परिपक्व नहीं हो पा रहा है, ये थोड़ी सी इसकी सीमा है। लेकिन फिर भी बात बोली हुई है कि जो व्यक्ति की एक परिपक्वता अवधि है, मतलब मैच्योरिटी लेवल तक आ चुका है, वही उसके विकास की बात कह रहा होता है। तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाएगा। आगे चल के थॉमसन साहब कहते हैं, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा देने का संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तो उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यहां कहा गया है, यदि हमने बाल मनोविज्ञान को समझ लिया, किस दिशा में संकेत करता है इसको जान लिया, उसको उचित रूप में हमने जानने का प्रयास कर लिया, तो फिर कहते हैं कि एक व्यक्ति को हम लोग यहां सफल, एक बालक को सफल बालक बना सकते हैं यदि उचित समय पर उसका उचित विकास हो जाए, उचित ढंग से विकास हो जाए। क्या वो चाह रहा है इस बारे में समझ लें तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, व्यक्ति सफल बन जाएगा। और व्यक्ति को सफल बनाना मानव सभ्यता का उद्देश्य है। और मानव सभ्यता का संबंध कहां से ले लिया, बाकी और पार्ट से। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी हमारे पास आ जाती है, किसकी, थॉमसन साहब की, समाजशास्त्री परिभाषा है। अगला देखते हैं हमारे पास, ये हॉरलॉक साहब आते हैं, कहते हैं, हॉरलॉक मैडम सॉरी हैं, इनका कहना है, आज बालक विकास मुख्य रूप से बालक के रूप, व्यवहार, रुचि, लक्ष्य आदि में होने वाले उन सभी परिवर्तनों की खोज पर बल देता है जो एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था तक पदार्पण करने के दौरान देखे जाते हैं। तो जो भी परिवर्तन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में दिखाई देंगे वो क्या, उसका अध्ययन करना बाल विकास है। तो यहां कहा जाता है कि बाल विकास में खोजने का प्रयास किया जाएगा कि भाई क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, कब कब परिवर्तन हुए हैं, इनके कारण क्या हैं, क्या ये परिवर्तन सार्वभौमिक थे या नहीं थे। तो ये सारी बात की जाएगी कहां पर, में ये बाल विकास के अध्ययन में की जाएगी। और इसे बोला किसने, हॉरलॉक साहब ने। तो अल्टीमेट इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल विकास की जो प्रक्रिया है, बालकों के विकास के दौरान देखी जाने वाली शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि प्रकार के विकास का अध्ययन करना होता है। किसका किसका, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, व्यवहारात्मक, या हमारे पास में और अन्य प्रकार के कोई और परिवर्तन हो, तो इन सभी का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, बाल विकास कहलाएगा। यहां हम देखते हैं अगले पार्ट में, बोले अब आएगा वृद्धि और विकास। इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा समझाऊंगा डिटेल में, उसके बाद आगे तरीके हम चलेंगे। यहां हम देखते हैं, जब भी कभी किसी बालक को देखते हैं आप, एग्जाम्पल लीजिए, आपकी बुआ जी आपके घर आई हैं और 6-6 महीने में आती हैं जनरली, वो हम बहुत जल्दी जल्दी नहीं आती हैं, उनकी आवृत्ति जो है 6 महीनों की है। जब ये आएंगी, 6 महीने पहले आई हुई थी तो आपको देखा हुआ था, फिर कहते हैं कितना बड़ा हो गया रे, इस प्रकार से उनकी वर्ड्स होते हैं। फिर कहते हैं कितना बड़ा हो गया हमारे पास में बालक के संदर्भ में कहा गया, या कितनी बड़ी होगी बच्ची हमारे पास इस संदर्भ में कहा गया। तो ये जो ये बात कही गई है हमारे पास में कि कितने बड़े हो चुके हैं, ठीक, या फिर आपका वजन बढ़ गया है, कितना दुबला गया है आप, यहाँ पर ये सारी बातें जो कही गई हैं, मतलब क्या हो गया, वो यहाँ पर में उन्होंने कोई ना कोई परिवर्तन को देखा हुआ है। वो परिवर्तन जो विकासात्मक रूप में या किसी दौरान में देखे गए थे, उन्हें हम इन परिवर्तनों की श्रृंखला को यहां दर्शाएंगे, या तो वृद्धि के रूप में, या तो ग्रोथ के रूप में, या इन्हें दर्शाएंगे कहां पर में, विकास के रूप में। तो 2 वर्ड्स हमारे पास आए हैं। तो जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जिन्हें हम माप सकते हैं, ठीक, जो यहां पर परिमाणात्मक रूप में होते हैं, ऐसे परिवर्तन जिन्हें मापा जा सके, ऐसे परिवर्तन जो परिमाणात्मक रूप में हो, जो एक दिशीय रूप में हो सके, जैसे कि वजन बढ़ना,
वृद्धि का रूप है, जैसे कि हेल्थ बढ़ना हमारे पास वृद्धि का रूप है, जैसे हाइट बढ़ जाना वृद्धि का रूप है। तो हेल्थ, हाइट आदि प्रकार के जो परिवर्तन थे वो हमारे पास कहला रहे हैं कौन से, ये वृद्धि में जाएंगे। जैसे 1 किलो वजन बढ़ गया, 2 किलो वजन बढ़ गया, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई, 1 फीट हाइट बढ़ गई, ये सारी बात आई कहां पर, ये वृद्धि का पार्ट था। इसे हम कहते हैं समृद्धि भी। ये बात समझ में आई होगी। अगली वही बात करेंगे कि जो वृद्धि होती एक समय के पश्चात क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि हाइट नहीं बढ़ने वाली है, मेरा वजन फिर ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है, रुक जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर हो सकता है इसमें कम अंतर आ जाए, धीरे धीरे डाउन होने लगे। तो ये बात यहां पर आती है, वृद्धि और विकास की 2 प्रकार के कंसेप्ट हैं। तो वृद्धि में यहां तक कुछ बातें बताई। वही हमारे पास विकास का जो कंसेप्ट आता है वो लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें कहीं भी हमारे पास एक पक्षी बात नहीं करेंगे बल्कि बहुपक्षी बात करेंगे। मतलब एक प्रकार से ये ब्रॉड कंसेप्ट है, ये विस्तृत अवधारणा है जो अपने आप में विकास को भी सम्मिलित करता है। किसको सम्मिलित करता है, वृद्धि को भी सम्मिलित करता है। वृद्धि, ग्रोथ is already included in development scenario। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं, तो अपने आप में वृद्धि को सम्मिलित करता है। यहां पर मतलब वृद्धि जो हो गया वो एक नैरो कंसेप्ट हो गया, विकास हमारे पास ब्रॉड कंसेप्ट हो जाता है। और इस ब्रॉड कंसेप्ट में हम बात करेंगे कि जहां पर में शारीरिक रूप से विकास हुआ है वहीं हम बात करेंगे उसका मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसका सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसका यहां पर में आपके किसी इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो यहां पर हमने शारीरिक विकास अकेले की बात कर दी हुई है, लेकिन यहां बात की गई किसकी, यहां पर मैं मेंटल की भी, मानसिक विकास की भी, यहां पर शारीरिक विकास की बात की गई है, संवेगात्मक विकास की बात की गई है। तो इन सारे सिनेरियो में जब बात करेंगे तो कहलाता है विकास। जो परिवर्तन है मतलब मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, हमारे व्यवहारात्मक परिवर्तन या संवेगात्मक परिवर्तन आदि प्रकार के परिवर्तन को जब हम अध्ययन करेंगे तो कहलाता कौन सा, विकास कहलाता है। और ये सारी बातें हमारे पास में केवल मापे नहीं जाएंगे, ये हमारे अनुभव किए जाएंगे, इसलिए इन्हें कहते हैं गुणात्मक। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा मानसिक विकास 1 किलो हो चुका है या 1 किलोग्राम बुद्धि बढ़ चुकी है या 1 सेंटीमीटर बुद्धि बढ़ गई या हमारे पास 1 मीटर बुद्धि बढ़ गई। बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते ना। इसलिए इसे हमने बोला गुणात्मक। जो अनुभव में आए, जो गुणों के रूप में प्रदर्शित हो, उसे हम कहते हैं गुणात्मक। मतलब इसे कहेंगे क्वालिटेटिव और ऐसे बोलेंगे क्वांटिटेटिव। तो हम बोलेंगे कि विकास जो होता है क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव होता है, वहीं परिमाणात्मक जो हमारे पास वृद्धि होती है वो केवल कैसी होती है, क्वांटिटेटिव होती है, परिमाणात्मक होती है, जिसे मापा जा सके उसे शामिल करेंगे। यहां बुद्धि का विकास नहीं आएगा, यहां पर हमारे पास सामाजिक विकास नहीं आएगा जनरली। क्लियर है ना। एक पक्ष की बात करेंगे, ये मल्टी डायमेंशन की बात करता है। अब देखते हैं विद्वानों ने क्या अंतर बताया। अच्छा, एक और चीज आती है, हमारे पास जो ग्रोथ रेट आता है, डेवलपमेंट रेट आता है, हमारे पास एक चार्ट बनता है इन लोगों का, देखिएगा वृद्धि और विकास के संदर्भ में। तो वृद्धि का हमारा एक चार्ट बनेगा, तो वो कैसा होता है, एक प्रकार से इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, धीरे धीरे ग्रोथ ऐसे बढ़ रही है, कांस्टेंट या कभी बार नीचे भी हो सकती है ये, क्योंकि वृद्धि एक समय के पश्चात रुक जाती है या कम नहीं हो रही तो कांस्टेंट तो जरूर हो जाएगी यहां पर में। लेकिन विकास जो होगा वो इस प्रकार से चलने वाला होगा, ऐसे करके धीरे धीरे, भले धीरे जाए लेकिन ऐसे चलने वाला होगा। तो ये चार्ट होगा किसका, विकास का, डेवलपमेंट का, और ये किसका चार्ट होगा, वृद्धि का। चलो आगे बात करते हैं, इनके अंतर को देखते हैं हम लोग। तो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया मानव हो या किसी जीव हो, इन सभी रूप में यहां पर में जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस दौरान हम देख सकते हैं कि इस बालक में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो इन सभी प्रकार के परिवर्तनों को हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं या तो वृद्धि के रूप में या तो विकास के रूप में। यहां फ्रैंक नाम के पर्सन आते हैं, वो कहते हैं कि वृद्धि को कोशिकीय वृद्धि के रूप में व्यक्त किया हुआ है। किस रूप में व्यक्त किया हुआ है, कोशिकीय। ग्रोथ इज अ सेलुलर डेवलपमेंट, इंक्रीमेंट। तो शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। वहीं समय की दृष्टि से जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, दिखाई देते हैं, उसे वो कहलाते हैं विकास। ये बात किसने बोला, फ्रैंक साहब ने। मेर्दित साहब आते हैं, कहते हैं कि वृद्धि का प्रयोग केवल आकार में वृद्धि के अर्थ पर लिया जाता है, वहीं विकास का प्रयोग विभेद या विशिष्टीकरण में है। जब हमें किसी चीज में डिफरेंशिएट करना हो, विभेद करना हो, ये अच्छी वस्तु है, सुंदर वस्तु है, कुछ और चीज है, तो वो कहलाता कौन सा, विकास की बात करते हैं हम लोग। सोरेनसन साहब कहते हैं कि सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार, आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, जबकि
इस वृद्धि को नापा तोला जा सकता है। विकास का संबंध वृद्धि से अवश्य होता है, परंतु यह शरीर के अंगों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तन को दर्शा रहा होता है। तो यहां सोरेनसन साहब कहते हैं कि वृद्धि को नापा तोला जा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि वृद्धि को मापा तोला जा सकता है? आप बोलेंगे किसने? तो सोरेनसन साहब ने बोला हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। हॉरलॉक फिर से आते हैं, कहते हैं हॉरलॉक जी, विकास वृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्षण की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। तो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन में नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं का प्रस्फुटन जो होता है उसे ही कहते हैं हमारे पास क्या? बालक विकास। तो क्वेश्चन यहां पर बार बार आया हुआ है, किस विद्वान ने बालक विकास को विकास के दौरान जीवन काल में होने वाले नवीन विशेषताओं और योग्यताओं का प्रस्फुटन या प्रकटीकरण कहा है? तो आप बताएंगे किसने? हॉरलॉक ने कहा हुआ है। ये प्रश्न आ चुका है, ये बात को ध्यान रखना यहाँ पर मैं। तो यहां अल्टीमेटली एक बात तो समझ में आ गई, मतलब वृद्धि एक समय तक चलेगी, एक पश्चात रुक जाएगी, विकास निरंतर चलने वाला है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ कंसेप्ट को। तो विकास का अर्थ क्या है? बोले विकास का अर्थ संबंध शरीर के विभिन्न अंगों में कार्यक्षमता और कार्यकुशलता से होता है। यह वह प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न पक्षों में, आंतरिक हो चाहे बाह्य हो चाहे मनोवैज्ञानिक हो, इन प्रकार के परिवर्तनों को एकीकृत करता है, संगठित करता है और उन्हें कार्य करने योग्य बनाता है। विकास शरीर के सभी गुणों परिवर्तनों का प्रकटीकरण है जिनके कारण मानव की कार्य करने की क्षमता, कार्यकुशलता आदि में प्रगति होती है, वृद्धि होती है। ठीक, तो यहां पर फिर से वही आती है, हॉरलॉक की परिभाषा यहां पर है। स्किनर के अनुसार विकास जीवन और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। जीवन और उनके अंतःक्रिया का प्रतिफल है। स्किनर जीवन और वातावरण के साथ अंतःक्रिया का प्रतिफल है। स्टार्ट सबके लोगों की बात करें यहां पर मैं, तो इन्होंने कहा हुआ है कि विकास समय के साथ होने वाले परिवर्तन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन प्रतिफल के आधार पर किया जाता है। यह बात हमारे सामने स्टार्ट की परिभाषा के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं एक और पर्सन आते हैं, रेवर साहब। बोले किसी प्राणी के संपूर्ण जीवन में विस्तार में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को विकास कहते हैं, अर्थात विकास का अर्थ गर्भधारण से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया कैसी है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच स्टार्ट फ्रॉम द एम्ब्रायो पीरियड टू द डेथ। ये कहां से स्टार्ट हो रही है? ये गर्भावस्था से आ रही है, गर्भकाल से आ रही है, और कब तक चलेगी? बोले मृत्यु पर्यंत तक चलेगी। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये इससे बताया हुआ किसको? विकास को बोला हुआ है। अगला हम देखते हैं इनके बीच अंतर क्या है। बोले अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ, समृद्धि इसके अलग अलग नाम लेंगे, समृद्धि, वृद्धि या ग्रोथ। तो अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, हम लोग बाहर से देख के बता सकते हैं, जबकि इसका स्वरूप क्या है? आंतरिक है। आंतरिक और बाह्य दोनों हैं। अभिवृद्धि कुछ समय साथ रुक जाती है, लेकिन ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार निरंतर कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, जबकि इसका प्रयोग कैसा होता है? व्यापक अर्थ में होता है। इसलिए मैंने कहा हुआ था कि ग्रोथ इज अ नैरो कंसेप्ट व्हाइल द डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है, वहीं विकास एक व्यापक अवधारणा होती है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, जबकि यहां विकास का एक निश्चित क्रम, निश्चित प्रतिरूप, निश्चित पैटर्न देखा जाता है। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। वही बात करेंगे, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, नापा तौला जा सकता है, ऊंचाई भार लंबाई के रूप में, इसे मापा तौला नहीं जा सकता है। इसलिए यहां पर आएगा कंसेप्ट, यह बोलेंगे यह परिमाणात्मक है, क्वांटिटेटिव है, तो यह परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक दोनों हैं, गुणात्मक दोनों हैं। इसके साथ साथ एक और बात बोलेंगे यहां पर मैं, यह कैसी है? संकुचित है, तो ये ब्रॉड अवधारणा है। इनके अलावा एक और बात आई, कौन सी? बोलेंगे ये जो अवधारणा है एक पक्षीय है, जबकि ये कैसी है? ये मल्टी डायमेंशनल, बहुपक्षीय है। तो इस प्रकार से अंतर आपसे पूछेगा तो आपको बनने चाहिए। ठीक, तो विकास और अभिवृद्धि के अंतर सिंपल से आपके सामने समझ में आए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट कहानी इनके बीच में। यहां तक तो नॉर्मल सी बात, यहां से प्रश्न बार बार पूछे, आपको याद होना चाहिए। अगला रहेगा बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं।
तो हम बात करेंगे कि बाल विकास का जो क्षेत्र है ना, वो शुरुआत से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के, मतलब बालक के जन्म के पूर्व से लेकर के उसके मृत्यु तक चलने वाला क्षेत्र रहेगा। तो इसमें हम बोलेंगे यह एक प्रकार का स्थिर कंसेप्ट नहीं है, बल्कि डायनेमिक कंसेप्ट है, गतिशील कंसेप्ट है, परिवर्तनशील कंसेप्ट है। आज कुछ कल कुछ इसमें देखा जाएगा। तो यहां बात करेंगे बाल विकास क्षेत्र, बोले किसके हैं, तो बोलेंगे पहली बात क्षेत्र हमारे पास आता है समायोजन संबंधी समस्याओं से रिलेटेड, बालक का जन्म और जन्म के पश्चात उसका एडजस्टमेंट होना, उनके दौरान समस्याएं आना, उन सभी का अध्ययन करना बाल विकास है। बाल विकास के अंतर्गत उसके बालक का और उसके वातावरण के साथ समायोजन को पढ़ा जाएगा। यह हमारे पास कंसेप्ट रखा जाएगा। इनके साथ साथ देखेंगे बाल विकास का क्षेत्र बालक के मानसिक विकास, मानसिक प्रक्रियाओं आदि से भी रिलेटेड है। इसे हमने बाल विकास का क्षेत्र बोले। बालक का मानसिक विकास कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, क्या वो विमंदित बालक है, क्या वो तीव्र बुद्धि वाले बालक है, इन सभी का अध्ययन करना कहां पर आएगा, ये मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत में है। बोले बालक के विकास क्षेत्र वहां पर भी है। बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना, उनकी क्षमताओं का अध्ययन करना, ये प्रतिभाशाली है नहीं है, कमजोर है, इसका अध्ययन करना भी बालक विकास के क्षेत्र में रखा जाएगा। इसी प्रकार से बालक बालिकाओं की क्षमताओं का मापन करना, उनकी योग्यताओं का मापन करना, उनमें अनुकूलन की क्षमताओं का मापन करना आदि सभी का देखा जाना, यह भी बाल विकास के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। अगला फिर मिलेगा बालक के व्यवहार और आसपास के परिवेश में किए गए अंतःक्रियाओं, उनके द्वारा दर्शाए गए स्वरूप आदि का अध्ययन करना बाल विकास के क्षेत्र में सम्मिलित होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बालक के अभिभावकों का अध्ययन करना, यह भी बाल विकास के क्षेत्र में सम्मिलित होता है। आपने देखा होगा कुछ स्कूल्स हमारे बच्चों के पेरेंट्स के इंटरव्यू लेते हैं ताकि उनको पता चल पाए कि भाई पेरेंट्स किस दशा के हैं, फिर उनको एडमिशन मिलता है नहीं मिलता है, सारी बातें हैं। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक पर्यावरण से साथ सामंजस्य, स्कूली दशाओं का सामंजस्य, सामाजिकरण यहां पर देखा जाएगा, सामाजिक दशाएं, सामाजिकरण वातावरण में जाएगा वहां पर, हालांकि पारिवारिक दशाओं के साथ सामंजस्य, उसके संवेगात्मक संतुलन की दशा, उसमें यहाँ पर सामाजिक विकास की दशा, सब कुछ हमारे बाल विकास के क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत बालक के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक होने वाली संपूर्ण गतिविधियों को सम्मिलित कर लिया जाता है, जिसके संपर्क में बालक अपने जीवन काल में आता है। तो जो भी जीवन काल की दशाएं थी उनको हम यहाँ सम्मिलित करते हुए आएंगे। उम्मीद है ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम अगली क्लास में मिलते हैं हमारे इसके बाद के टॉपिक के साथ में, जहां स्वरूप और सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। जो भी डाउट्स रहें आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं अगली क्लास में इसको फिर से लेकर आ जाऊंगा। आपको थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन क्लास वहां हो जाएगी, वहां पहले समझा देंगे, बाद में दूसरी चीजें आएंगी। ठीक, मैंने फिर से एक और बात बोली हुई, जो किताब है यदि आपको नहीं मिल रही है तो मैंने दो तरीके बताए हुए थे। एक तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं कुरियर कर दूंगा, ठीक, या हमारे पास इंदौर में, आप सागर में है, कहीं और है तो वो कुरियर करा देंगे, वहां से दोनों तरीके हो जाएंगे। उनके कॉन्टैक्ट यहां मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो उनको आपका उनके पास का कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर कर दूंगा सीधे सीधे। या आपको यदि पीडीएफ वर्जन चाहिए होगा तो मात्र 100 रुपए इसमें रहेंगे, आपको पीडीएफ वर्जन अवेलेबल करा दिया जाएगा किताब का। ठीक, आप उसके बाद में वैसे ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां से आपको पहुंचेगा 230 रुपए कॉस्ट इसकी है। इसमें आपको यहाँ डिलीवरी चालू है, आपको साथ में मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसे मार्केट में 200 रुपये में बेच रहे होते हैं, तो साथ में आपको कम से कम 100 रुपये तो डिलीवरी चार्ज लगेगा, कुरियर चार्ज लगेगा। तो कम से कम 300 पहुंच जाएगी, आपके 100 रुपये में पूरा काम बन जाएगा। तो देखिएगा, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।